हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं पुरानी साड़ी का ऐसा आइडिया जो आपके बहुत काम आएगा और काम आने के साथ साथ आपके ढेर सारे पैसे बचाएगा। तो देखिए, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना। आपके पास कोई भी पुरानी इस तरीके की साड़ी पड़ी हो तो आपको वो लेनी है। और देखिए, इस तरीके के जो हमारे कट्टे बोरी होते हैं प्लास्टिक के, वो लेने हैं। अगर वो आपके पास नहीं है इस तरीके के कट्टे बोरी, तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं आते, केवल 10-10 रुपए के ही मिल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक साड़ी लेनी है। अब देखिए, हम बनाने वाले इसमें से बड़े साइज की, आप मैट बोल सकते हो, चटाई या फिर कालीन। तो देखिए, आपको जितनी बड़ी लेनी है उतनी ही बड़ी साड़ी लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी साड़ी में से छोटा सा ही टुकड़ा कट किया है और पूरी साड़ी ले ली है। उसके बाद उसकी साइडों वाली सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद इस तरीके का एक थैला जैसा लंबा सा बना दिया है। पूरी साड़ी है, इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं कट किया, मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ इस तरीके का एक पीस ही कट किया है और कोई ज़्यादा सिलाई नहीं लगाई। साइडों वाली सिलाई लगाकर हमने इसको पलट लिया है। तो फटाफट से हमने इसको पलट लिया है। अब देखिए, अब जो इस तरीके के हमारे पास कट्टे थे, वो 2 कट्टे ले लिए हैं और एक साइड से हमने खोल लिया है। तो दोनों को खोल के बीच में हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाकर देखिए, इस तरीके से इस पीस को रेडी कर लिया है। तो इसमें भी सिर्फ एक ही सिलाई लगाई है। अब इसको रेडी करने के बाद जो हमने लंबा सा थैला जैसा बनाया था साड़ी का, उसमें इस तरीके से अच्छे से इसको डालना है। हाथों से इसको सेट करना है। उसके बाद अच्छे से इसको डालने के बाद देखिए, जो ओपन साइड है उसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको अंदर की साइड इस तरीके से करना है, फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए, अब हमें बीच में भी सिलाई लगानी है। तो ये आपकी मर्जी है, आप 2, 3, 4 जितनी भी सिलाई लगाना चाहते हैं अच्छे से लगा सकते हैं। सिलाई लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको पिन अप कर लेना है, जिससे कि ये हमारी अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ कपड़े का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई 12 बाई 12 इंच है। इसके बीच में भी हमने प्लास्टिक बोरी का टुकड़ा डाला है और 3 साइड से हमने इसको फिनिश कर लिया है। अब इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और जो साइड हमारी फिनिश नहीं है उस साइड से हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। गोलाई हमने दे दी है। अब हमें कॉर्नर को इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए, अब हमें एक पट्टी लेनी है, क्रॉस पट्टी। पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर हमें इस साइड को फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से देखिए, हमने इसको फिनिश कर लिया है। अब यहाँ 2 इंच लंबा वेलक्रो का टुकड़ा लिया है। वेलक्रो को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर हमें अटैच कर लेना है। यहाँ सिर्फ हमने एक टुकड़ा ही अटैच किया है, वेलक्रो का एक टुकड़ा हमने साइड में रख दिया। अब हमने मैट को लेना है। मैट को देखिए, अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से। और उसके बाद कॉर्नर पर हमें जो हमने पीस रेडी किया उसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर इस छोटे वाले टुकड़े को भी अटैच कर लेना है। छोटा वाला टुकड़ा हमने अटैच कर लिया है। अब देखिए, हमने जो इसकी तय लगाई उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको सेट करना है और जो वेलक्रो का टुकड़ा था उसको हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर जहां हमारा निशान आ रहा है वहां निशान लगाते हुए वेलक्रो के टुकड़े को भी अटैच कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से पलटते हुए हमें एक हैंडल लगा लेना है। जो हमारा छोटा वाला पीस है उसके ऊपर हैंडल लगा लेना है। तो देखिए, फटाफट से हमने हैंडल भी अटैच कर लिया है। अब मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि हमारी कुछ ही मिनटों में बहुत ही प्यारी मैट बनकर तैयार हुई है, वो भी बिना किसी खर्चे के। देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही यूजफुल है। बिना खर्चे के बनाई है और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसको बनाने में। तो आप देख सकते हैं, हमारी सुंदर सी मैट बनकर रेडी हो गई है। और फोल्ड करने का भी तरीका इसको बहुत ही आसान है। अगर बेकार पड़ी साड़ी का ये आइडिया आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।